हम आपको इस वीडियो में इशू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। रिडेम्पशन का मतलब कंपनी ने जो लोन लिया है उस लोन का वापसी करना। जिस वे से कंपनी डिबेंचर को इशू करती है उसी वे से कंपनी डिबेंचर को रिडेम्पशन करती है। रिडेम्पशन का मतलब कंपनी डिबेंचर का रिडेम्पशन एट पार भी कर सकती है, एट प्रीमियम भी कर सकती है, एट डिस्काउंट भी कर सकती है। कंपनी डिबेंचर का रिडेम्पशन एट डिस्काउंट करती है तो दैट इज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ कंपनी। हमारा प्रूडेंस सिस्टम ये कहता है अगर जो आपको किसी प्रॉफिट की होप है तो उसको आप जब भी एडजस्ट करेंगे जब प्रॉफिट हो। लेकिन अगर जो कोई लॉस आपको लगता है तो उस लॉस का प्रोविजन आप पहले ही करके चलेंगे। ऐसे ही जब हम इशू की एंट्री बनाते हैं, इशू की एंट्री में इशू एट पार भी हो सकता है, एट प्रीमियम भी हो सकता है, एट डिस्काउंट भी हो सकता है। अगर जो आप इशू एट पार कर रहे हैं तो सीधा सीधा आपका एंट्री पास होती है, एप्लीकेशन रिसीव करते हैं, एप्लीकेशन को ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद आप प्रीमियम करते हैं। एट पार का मतलब 100 का 100। इससे रिलेटेड डिस्काउंट वाले की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए एट पार इशू हो, एट प्रीमियम इशू हो, एट डिस्काउंट इशू हो, एट प्रीमियम इशू हो, एट प्रीमियम इशू हो और रिडेम्पशन आपका एट प्रीमियम हो, ये आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एट पार का मतलब आपने 100 फेस वैल्यू है शेयर की डिवेंचर की, आपने 100 में इशू करा, फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, 100 में इशू करा और 100 में ही आपने रिडेम्पशन करना है। डिवेंचर हम एज्यूम करके चल रहे हैं 5000, 9% 5000 डिवेंचर। अब आपने एट पार इशू किया, फर्स्ट केस लेके आए। सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन रिसीव होगी, आप जिसकी एंट्री बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। तो आपके पास 5000 डिवेंचर की एप्लीकेशन आई। इशू प्राइस क्या है आपका 100 का इंटू 100, 5 लाख आपको रिसीव हो गए। कॉमन सी बात है, जिस पर्पस का पैसा होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं। नरेशन लिखें, बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कॉमन सी बात है। अब इस पैसे को आप ट्रांसफर करेंगे। केस फर्स्ट की सेकेंड एंट्री है आपकी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड एंड अलॉटमेंट वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। टू डिवेंचर अकाउंट आपका 5 लाख यहां पर आ गया और 5 लाख आपका यहां। डिवेंचर की एप्लीकेशन आपने रिसीव करी, एट पार आपने इशू करा। इस केसेस में सबसे पहले आपको साइलेंट वे पे इशू की एंट्री पास कर दें। हमने इशू की एंट्री पास कर दी। अब हमने रिडेम्पशन को चेक किया, रिडेम्पशन में कुछ नहीं था,
पार पे था इसलिए नो इफेक्ट। अब आपका केस सेकंड, जब आपने एट प्रीमियम पे इशू किए हो, मान लिया आपने इशू प्राइस था आपका 110 का और रिडेम्पशन था आपका 100। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। कितने पैसे आपके पास आए? 5000 डिवेंचर हम एज्यूम करके चल रहे हैं, 10% प्रीमियम पे 110 आपको रिसीव हो गया, 5 लाख। इसके बाद इसको आप ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, पूरा वर्ड लिखें। आपके पास अमाउंट कितना आया है? 5,50,000। इसमें प्रिंसिपल कितना है? फेस वैल्यू डिवेंचर की कितनी है? 5,000 इंटू 100। इसके बाद प्रीमियम कितना है? 5,000 इंटू 10। ये दो केसेस आपको मैंने एक्सप्लेन किए। अब दूसरी साइड आप देखिए, रिडेम्पशन आपका कितने पे है? पार पे है, इसलिए आपके ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड केस में आपको जो एक्सप्लेन करना है, हमें जो एक्सप्लेन करना है थर्ड केस में, आपने डिवेंचर इशू किए हैं डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन है आपका एट पार, तो उस कंडीशन में इशू प्राइस होगा आपका, जो आपने इशू किए उसका प्राइस एज्यूम किया 90, और ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा मिलेगा जिससे आप क्वेश्चन के साथ भी समझ सकते हैं। ये पर्सनली क्वेश्चन मेड है, बाद में आपको सेपरेट क्वेश्चन अकॉर्डिंग एससी शर्मा, अकॉर्डिंग कृपाल सर के अकॉर्डिंग देंगे। आप डिस्काउंट पे इशू किए, पार पे रिडेम्पशन है। मान लिया आपने डिस्काउंट पे इशू किए, 90 पे इशू किए, रिडेम्पशन आपका एट पार पे, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने डिवेंचर इशू करें हमने? ये क्वेश्चन हो सकता है आपको 6 मार्क्स में पेपर में अब की बार मिल जाए, क्योंकि सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसमें 6 मार्क्स क्वेश्चन है, जिसके 2 पार्ट करके लाए हैं। हो सकता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आपको मिल सकता है। 4 लाख इसके बाद इस डिवेंचर एप्लीकेशन को आप ट्रांसफर करेंगे
अगर जो लॉस है तो डिस्काउंट इशू कर रहे हैं, लॉस है ही है। अब आप देखिए आपको जो मिले हैं 4,50,000 है। रन करना हो तो डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है 5,000 इंटू 100। लॉस कितने का हुआ आपको? 50,000। ये लॉस कैपिटल नेचर लॉस है, लेकिन इसको 1920 में कंपनी एक्ट सर्कुलर ने ये डिसाइड कर दिया जिस साल डिवेंचर अलॉट करेंगे उसी साल इसको राइट ऑफ करेंगे। बच्चे को खास तौर से ध्यान रखनी चाहिए, एंट्री वो मिसिंग करेगा, इसको राइट ऑफ करे। इसको राइट ऑफ करने के लिए दो पार्ट हैं। अगर जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अवेलेबल है तो उससे राइट ऑफ करें, और उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेके उसे राइट ऑफ करें। तो यहां पर हम स्टेटमेंट ऑफ P&L से लेके उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्योंकि जिस साल में आपने इशू करे, मान लिया आपने 1 अप्रैल 2019 में इशू करे तो 31 मार्च 2020 को ये आपको राइट ऑफ करते हैं। तीसरा केस, आपने प्रीमियम पे इशू हो। नेक्स्ट केस, जब आपने प्रीमियम पे इशू करे हो, यानी इशू प्राइस आपका 110, रिडेम्पशन प्राइस 105। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले आप इशू की एंट्री पास करें, रिडेम्पशन की साइड ना देखें। कैप लेके चलते हैं एक लाइन का। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉट। कितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई? 5,000 इंटू 110। क्वेश्चन करते टाइम एक बात ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि नंबर ऑफ डिवेंचर दे रखे हैं या वैल्यू दे रखी है। इसके बाद अब इसको आप ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी है, वो सेपरेटली डिस्कशन होंगे। आपको जो अमाउंट मिला है 5,50,000 का। इसके बाद हमने आपको बताया ये जो पैसा है डिवेंचर में कौन सी वैल्यू जाती है? फेस वैल्यू जाती है, तो इसलिए 5 लाख आपके डिवेंचर में आ गए। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 10 का 50,000। आप ध्यान से देखिए, इस टाइम हम इशू की एंट्री पास कर चुके हैं। अब हमें यह देखना है प्रीमियम किस पे है? प्रीमियम रिडेम्पशन पे। तो उसको भी बुक करके चलना है, फ्यूचर की लायबिलिटी को बुक करके चलना है। कितना है? 5,000 इंटू 5।
कोई परसेंटेज देता है तो हमेशा फेस वैल्यू पे लगती है, ना कि इशू प्राइस। तो 25,000 आ गया आपका, और यहां पे लॉस आपका 25,000। अब आपको हमने बताया इस लॉस को हम आगे नहीं ले जा सकते, बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते, इसलिए हमें यही राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ किससे होगा? इस टाइम आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। इस वीडियो में हमने आपको डिबेंचर के इशू रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किए। डिस्काउंट पे आप रिडेम्पशन करते हैं तो एट प्रेजेंट में इशू टाइम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो हमने आपको एक्सप्लेन नहीं किया। वीडियो आपको सही लगी हो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब